आइए आज बात करते हैं वैसे मुद्दे पे जो मुद्दा पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। पूरा हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रवि शास्त्री आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में पहलगांव में जो घटना घटा, जो नहीं घटना चाहिए था, ऐसा घटना घटा। जिस घटना से पूरा हिंदुस्तान दुखी है, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। 26-27 बेगुनाहगार लोगों को सजा किस प्रकार का मिला, ये सब लोगों ने देखा, समझा और उससे बेहद दुखी हैं लोग। पाकिस्तान कहीं न कहीं गृह युद्ध कराने के चक्कर में हमेशा लगा रहता है, जिसकी एक साजिश आप ये देखें, जिसके एवज में भारत सरकार ने बहुत ही बेहतर कार्रवाई किया, जल समझौता को खत्म कर दिया, कुछ वैसे और कानूनी व्यवस्था को टाइट करने का प्रयास किया। एक दुखद बात और भी है कि वो किसी धर्म, किसी मजहब और किसी देश का तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता बढ़ाता रहता है, तो इसलिए दोषी तो वो है। लेकिन जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, वो किसी धर्म, किसी मजहब का नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर लोगों को मारने के लिए ही आता है, और उसके जो आला कमान होते हैं, जो उनको निर्देश देते हैं कि जाओ इस तरह के काम को कर दो, तो वहां पे उन लोगों ने बैठकर जो मानचित्र किया था कि भारत में गृह युद्ध है, आपस में लोग जो भाईचारा के साथ रह रहे हैं, उस भाईचारा को किस तरह से तोड़ा जाए, उनकी खुशी में कैसे नजर लगाया जाए, वहां की शांति व्यवस्था को कैसे भंग किया जाए, ये सब चीजें को सोची समझी, जिसको साजिश कहते हैं, ये साजिश उन्होंने बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, और प्लान के अंतर्गत में ये साजिश को सफलतापूर्वक उन्होंने किया। सफलतापूर्वक इसलिए किया कि वो हमारे देश में घुस जाते हैं और उसके बाद हमारे निर्दोष नागरिक को मारते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कार्य को करने में सफलता हासिल की। इससे बेहद दुख भरा पल है। दूसरा बात है कि अभी 370 जब धारा कश्मीर से हटा, तो उनको बहुत बेचैनी हो रही थी कि क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि वहां के लोग उनका बहुत साथ दे पा रहे थे। बेरोजगारी थी वहां पे, लोग पेट पालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब 370 धारा हटने के बाद वहां की विधि व्यवस्था में सुधार हुआ। सारे राज्य से, बाहर से लोग, विदेशों से लोग कश्मीर में आने लगे, टूरिज्म बढ़ने लगा, वहां शांति व्यवस्था कायम हो गई, वहां रोजगार लोगों को मिला। वो जलन की भावना फिर उनको उत्पन्न हुई और ऐसा उन्होंने किया। तो कुछ न कुछ अपने लोग ही हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए इस आतंकवादी का साथ देकर अपने ही नागरिकों के साथ ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कोई आतंकवादी अपने देश में घुस जा रहा है, उसके बाद लोगों को मारकर वो भाग भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता, कोई सुराग, कोई लोग तो हैं। तो ये बड़ा सवाल है और बेहद दुखद समाचार है। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक पार्टियां भी केंद्र सरकार के समर्थन में है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी को भेजकर इस तरह के अनेकों प्रकार साजिश करते रहते, तो उसे छोड़ना नहीं है। आप जो फैसला लेंगे, भारत के तमाम राजनीतिक पार्टी उसका समर्थन कर चुकी है और निर्भर कर रही है, इंतजार कर रही है कि क्या फैसला लेता है भारत सरकार। लेकिन हमारे देश के बेगुनाह नागरिक की जान गई, जो बेहद दुखद है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। इन सब चीज़ों को आप लोगों ने सोचा, देखा और समझने का प्रयास करना है। कहीं ना कहीं अपने सरकार
के विधि व्यवस्था को भी और टाइट करने की आवश्यकता है कि हमारे देश में कोई कैसे घुस जाए, और घुस भी जाए तो फिर कैसे वो निकल कर भाग जाए, क्योंकि उसका अंतिम बॉडी वहाँ तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए था। थैंक यू।